पासिकदार। कश्मीर के एक पुराने गांव में एक पुराना सा घर था, अहमद का घर। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, इस घर में पासिकदार रहता है जब तक घर साफ रहे और उसकी इज्जत की जाए। अहमद कई साल शहर में काम करने के बाद अपनी पत्नी रुखसाना और छोटे बेटे के साथ गांव लौटा। घर लंबे समय से बंद पड़ा था। धूल, मकड़ी के जाले और बंद कमरों की सड़ी हुई गंध हर तरफ फैली थी। आधी रात के करीब रुखसाना की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई घर के अंदर चल रहा हो। धीमी भारी कदमों की आवाज। अहमद, तुम उठ गए हो क्या? कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने देखा, अंदर वाले कमरे के दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। अगले ही पल वह गायब हो गया। सुबह रुखसाना ने सारी बात गांव वालों को बताई। एक बुजुर्ग औरत का चेहरा उतर गया। तुम लोगों ने घर को बिना साफ किए रहना शुरू कर दिया है। पासिकदार नाराज हो गया है। उसने बताया कि पासिकदार घर का रक्षक होता है, अक्सर घर के सबसे बड़े आदमी का रूप ले लेता है। इसके बाद अजीब बातें होने लगी। बिना हवा के पर्दे हिलने लगे। रात में बर्तन अपनी जगह बदले हुए मिलते। बच्चा नींद से उठकर कहता, अब्बा, कोई और अब्बा मुझे देख रहा था। अहमद गुस्से में आ गया। ये सब वहम है कहकर उसने घर की सफाई भी नहीं करवाई। उस रात जोरदार बारिश हो रही थी। बिजली भी चली गई थी। अहमद जैसे ही कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा हुआ, उसने देखा आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। वह हूबहू अहमद जैसा ही था। धीमी भारी आवाज में उसने कहा, यह घर मेरा था, तुम सिर्फ मेहमान हो। सुबह गांव वालों ने देखा, घर का दरवाजा खुला था। अंदर पूरा घर एकदम साफ था, जैसे किसी ने रात भर झाड़ू लगाई हो। लेकिन अहमद, वह कभी नहीं मिला। आज भी गांव के लोग कहते हैं, रात को उस घर की खिड़की से एक आदमी झांकता हुआ दिखता है। घर सुरक्षित है, लेकिन खाली। और बुजुर्ग आज भी कहते हैं, पासिकदार बुरा नहीं होता, मगर जो उसकी इज्जत भूल जाए, वह उस घर का मालिक नहीं रहता।